क्या स्टील इंडस्ट्री में मंदी आने वाली है? क्या स्टील स्टॉक्स एक बड़ी गिरावट दिखाने वाले हैं? जो तमाम पॉजिटिव चीज़ें बन रही थी, जो आप कह सकते हैं कि जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा था तमाम स्टील इंडस्ट्रीज़ में, तमाम स्टील स्टॉक्स में, चाहे वो सेल हो, आप कह सकते हैं चाहे वो टाटा स्टील हो, और JSW स्टील के लिए जो न्यूज़ निकल के आई थी, और पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक तेज़ी आई थी, लेकिन उसके बाद बाजार बंद होने यानी फ्राइडे को एक बड़ी गिरावट दर्ज करने को मिली। तो आखिर ऐसा हो क्या रहा है, या जो एनालिस्ट हैं वो ऐसा क्या देख रहे हैं जो मेटल में आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉशियस है? इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ों पे आऊँगा। कैसे चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है इस स्टील प्राइस के क्राइस में, गिरावट में, और चाइना से जो नंबर निकल के आ रहे हैं, IMF ने जो बातें कही हैं, इतना ही नहीं, जो कह लीजिए स्टील अथॉरिटी, इंटरनेशनल स्टील अथॉरिटी है, वहाँ से जो डेटा आ रहे हैं, ये वाकई में डराने वाले हैं दोस्तों। और ये तब हो रहा है जब डिमांड ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि सप्लाई भी प्रॉब्लम है और डिमांड भी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो आप देख सकते होंगे ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि देखिए हम अक्सर सुनते होंगे कि भाई जब डिमांड कम होती है, ठीक है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइसेस बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई तो कम ऑलरेडी है दोस्तों, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा कम है कि वो सप्लाई तक अगर आप देखेंगे तो वो सप्लाई की शॉर्टेज भी प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन तमाम चीज़ों में इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमताज मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं स्टील पूरी एज ए सेक्टर के ऊपर। सबसे पहले स्टील का जो सबसे बड़ा खपत करने वाला देश है दोस्तों, वो है चाइना। और चाइना में भी जो चाइना की रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, वो एक बहुत बड़ा भागीदारी आप कह सकते हैं निभाती है, रोल प्ले करती है स्टील कंजम्पशन में। लेकिन ग्रैंड आपके लिए, आप कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले आपने सुना ही होगा, या अगर आप थोड़ा भी न्यूज़ देखते होंगे तो एवरग्रांडे एक न्यूज़ आई थी कि भाई वहाँ पे कोलैप्स कर गई है, एक बहुत बड़ी रियल्टी कंपनी है, वो कोलैप्स कर गई है। और उसके बाद से यकीन मानिए चाइना में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बद से बदतर होती चली जा रही है, और हाल इतने बुरे हैं कि मैं आपके सामने की चर्चा करूं तो चाइना की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 2022 में अभी तक वो 8% कम हो चुकी है। और अब आपको लगेगा यार 8% तो ज़्यादा कम, इतना ज़्यादा तो होता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कह लीजिए जो चाइना की पूरी इकोनॉमी है उसकी 1/3 पूरा का पूरा आप कह सकते हैं वो सिर्फ रियल एस्टेट या रियल्टी सेक्टर में इवॉल्व कर डिपेंड करती है। और वहीं से डिमांड में कमी आना, या आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट में कमी आना, एक बहुत बड़ा रीज़न है। और इसका असर सीधा सीधा आपको देखने को कहाँ मिलेगा? स्टील प्राइसेस पे दोस्तों। और चाइना की हालत दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब है, और चाइना से ख़राब हालत की बजाय लोग और एनालिस्ट बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को है वो रशिया यूक्रेन नहीं है दोस्तों, बल्कि सिर्फ दो चीज़ है। पहला यूके की इकोनॉमी की वो किस तरह आगे बढ़ती है, और दूसरा है चाइना। ये दो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। लेकिन हाँ, यूके ने कुछ समय में अपने आप को कह लीजिए ये जो एक बहुत डर का माहौल है वहाँ से निकलने के लिए कुछ कोशिशें की हैं। देखना ही होगा जो नए PM बने हैं वो किस तरह आगे ले जाते हैं। लेकिन चाइना अभी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है और एक थ्रेड भी नज़र आ रहा है दोस्तों। और ऐसा यूं ही नहीं कहा जा रहा है अपने, आप कह सकते हैं अगर चाइना को अगर आप देखेंगे तो IMF ने उसके जो टारगेट है, ग्रोथ टारगेट, उसे 3.2% पे लाए। और कई के एनालिस्ट कह रहे हैं दोस्तों कि 40 साल के न्यूनतम स्तर पे इसकी इकोनॉमी देखने को मिलेगी। और मैं चाइना में फोकस इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है स्टील इंडस्ट्रीज़ का, और हमारी भारतीय कंपनीज के लिए चाइना में स्टील इंडस्ट्री में खपत में कमी आना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। और ये तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि अगर आपके साथ मैं चर्चा करूं तो जो आप कह सकते हैं जो स्टील पूरी की पूरी इंटरनेशनल स्टील अथॉरिटी है, उन्होंने भी इस जो आप कह सकते हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है, उसने कहा है कि जो 2022 है दोस्तों उसमें जो स्टील की डिमांड है 23% कम रहेगी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा 23% नहीं, 2.3% कम रहेगी। और ये कोई छोटे मोटे नंबर नहीं है, मैं 23% बोल गया, ये तो अगर ऐसा हो जाता तो ये पता नहीं क्या हो जाता, इकोनॉमी में क्या हो जाएगा स्टील सेक्टर में। तो 2.3% में कमी आएगी। और यही कारण है
कि आप देखेंगे जो बेस मेटल है, आयरन हो रहा है, अपने प्री कोविड लेवल तक में गिर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है चीज़ों में दोस्तों, कि आपकी खपत ही नहीं हो रही है। और यकीन मानिए, वो तो कह लीजिए आप कि सप्लाई में कमी है तब जाके इतनी गिरावट है। कहीं सप्लाई अगर बढ़ जाती तो हालात कैसे हो जाते दोस्तों। और अगर कुछ और बात करें दोस्तों स्टील सेक्टर की, तो इसमें कुछ और भी चीज़ें आती हैं स्टील सेक्टर को गिराने में। एक बहुत बड़ा हाथ ये भी है दोस्तों कि जो डॉलर इंडेक्स है वो भी अब वापस से मजबूत हो रहा है, 111 के आसपास आ रहा है। और यही कारण है, ये चीज़ मेटल में और अन्य कमोडिटी में लगातार प्रेशर बना रही है। और इसीलिए जो एक बहुत लीजिए हाइप बनी थी, बहुत सारी न्यूज़ निकल के आई थी कि भाई टाटा स्टील जो है, टाटा स्टील एक इंक पैक की है किसके साथ दोस्तों, फूड कंपनी के साथ, जो ग्रीन स्टील उन्हें देगी नीदरलैंड से। JSW स्टील कुछ फंड रेज करने वाली थी दोस्तों इटालियन बैंक के थ्रू। तो ये तमाम पॉजिटिविटी थी, ये सब जाती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई सब बेच के निकल जाइए, नहीं। आप एक चीज़ को समझिए बस, कि अगर रिसेशन आएगा तो भाई मेटल जो स्टॉक्स है, जो मेटल कंपनीज हैं, उसमें प्रेशर देखने को हमें ज़रूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ एज अ इन्वेस्टर में दिमाग में रखिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आने वाला समय 3 से 4 महीना शायद थोड़ा और ज़्यादा परेशानी देने वाला हो सकता है और थोड़ा पेनफुल हो सकता है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, स्टील सेक्टर में निवेश तो करना है, लेकिन बहुत आराम आराम से। आप समझिए, ये अक्सर एक साइक्लिकल बिजनेस है। वो निवेशक जो स्टॉक जब बहुत ज़्यादा गिर जाता है वहाँ एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और जब स्टॉक्स रनअप दिखाते हैं इनका कोई सानी नहीं होता, लेकिन समय लगता है। प्रॉब्लम साफ देखने को मिल रही है। हमें आंख मूंद करके बहुत बड़ा निवेश सिर्फ इसलिए कि गिरावट दिखानी शुरू कर देंगे स्टॉक्स, इसलिए निवेश नहीं करना है। ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा दोस्तों। और डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की टाटा स्टील या सेल या अन्य लार्ज कैप स्टील सेक्टर में निवेश हो सकती है दोस्तों। और ये पूरा वीडियो एज एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी पैनिक मचाने या बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन के लिए बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बट मैं कहूँगा प्रॉब्लम साफ देखने को मिल रही है, और चाइना से कोई अगर बहुत ज़्यादा बुरी खबर आती है तो वो फिर से एक कह सकते हैं आप बुरे सपने की तरह हो सकती है तमाम सेक्टर्स के लिए, खास करके स्टील। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।